भेड़िए की दहशत इतनी ज्यादा है कि अभी भी गांव के लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यहां पर यही है कि आखिर ये भेड़िए अब शहरों में क्यों आ रहे हैं, गांवों में क्यों आ रहे हैं, क्यों हमले कर रहे हैं। लोग अभी भी डरे और सहमे हुए हैं क्योंकि अभी भी 2 भेड़िए फरार चल रहे हैं। इसी सिलसिले में हम अलग अलग गांवों में जा रहे हैं, ये देखने और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर कहां कहां पर इस भेड़िए ने हमला किया। और इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं नवन गरेठी गांव में, जहां पर एक बच्चे पर हमला हुआ और उस बच्चे की जान चली गई। हम इस वक्त उसी घर में जाएंगे और परिवार वालों से बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस भेड़िए ने कैसे यहां पर हमला किया था। और सबसे बड़ी बात कि इस हमले के बाद प्रशासन ने जो आदेश दिया कि अब अलग अलग मकानों में, घरों में, गांवों में जहां पर दरवाजे नहीं हैं वहां पर दरवाजे जरूरी हैं, लगवाए जाएं। क्योंकि जिस वक्त यहां पर हमला हुआ था उस वक्त यहां पर दरवाजा नहीं था, लेकिन हमले के बाद यहां पर भी दरवाजे लगाए जा रहे हैं। इस गांव में कई जगहों पर अब तक जो जानकारी मिली कि लगभग 10 से 12 मकान ऐसे हैं जहां पर दरवाजे लग चुके हैं। तस्वीर आपके सामने आप देख पा रहे हैं किस तरीके से पूरा का पूरा मकान जो है यहाँ पर बहुत ही खुला हुआ है, ओपन है। और ऐसे ही अमूमन यहाँ पर लगभग अगर हम बात करें तो 80% ऐसे घर हैं जो कि पूरी तरीके से खुले हुए हैं। और ये जो भेड़िए हैं ये ऐसे ही इलाकों में जा रहे हैं जहां पर जाने के बाद ये बच्चों पर, महिलाओं पर और बुजुर्गों पर हमला करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि यही वो मकान है, यही वो घर है जहां पर भेड़िए ने हमला किया था। जो हमें जानकारी मिली है कि वो जो बच्चा जिस पर हमला हुआ था वो इसी घर में और इसी बेड पर लेटा हुआ था, लेकिन रात के समय में वो आता है और वो बच्चे को यहां से लेके चला जाता है। हम परिवार वालों से बात करेंगे आखिर पूरी कहानी है क्या, आखिर कैसे भेड़िए ने हमला किया था। क्या नाम है भैया आपका? जी हरीशन। कैसे भेड़िए ने हमला किया था, आपको कब जानकारी मिली, जरा बताएं। सर जानकारी ये चीज़ मिली कि बच्चे यहाँ पर हुए थे, हाँ। उनके माता पिता यहाँ पर हुए थे। हाँ। और जो वो कुत्ता के टाइप से आया, हाँ। और जब वहाँ उठा ले गया बिटिया के यहाँ, उसके बाद दूसरी साइड में दूसरा जब हुआ तो हमें दीदी एक बहन है, वो कोई जगह खान गई थी। जब वो बिटिया छोटी रोने लगी तो बताइए कहा बिटिया रौत का है, तो कहीं का अम्मा बिटिया का आई है, तो कहीं हमें तो ना आई है। तब हमको उसका जानकारी मिली, और जब जानकारी मिली तो मैंने गंदा संदा मंझावा, लेकिन ना पावा। जब डाउन कैमरा आया तो जब डाउन कैमरा से हमका बच्ची वो मिली थैलिया बॉर्डर पे है। यहाँ से कितने किलोमीटर दूर? ये मानसो 2 किलोमीटर दूरी पे। यहाँ से वो भेड़िया 2 किलोमीटर दूर लेके चला गया था? चला गया, 2 किलोमीटर लेके चला गया। जब हुआ मिली तो जब मर चुकी है तो अब के बाद कोनो बात है नहीं। अब आगे जो सूचना मिला पल्ला के विषय पे, हाँ प्रधान जी तुरंत तत्काल मानसो घटना हुए की बाद मिट्टी हुई और उसके बाद प्रधान जी पल्ला लगवा दिए हैं, बाकी गांव में ही लगवा रहे हैं। प्रशासन कम नहीं है, ये बात नहीं है, प्रशासन हमारा साथ दे रही है और ये कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये हल्ला कब हुआ गांव में कि भेड़िए ने हमला करना शुरू? हल्ला मानसो आज के ये घटना हुए के बाद 5 दिन पहले हुआ लगते, तब वो वन विभाग वाले का बोले कि फोटो खींच के भेजो तो हम बात मानेंगे। तो कोई आदमी तो है नहीं जो हम ठैया के फोटो भेज दें। वो आया और गया, कुत्ता के तौर से वो आवत है। तो हम तो लोग जानते हैं कुत्ता, लेकिन आप जब सतर्क हो गए हैं कि मैंने कुत्ता नहीं है भेड़िया है तो क्या गपटाते हैं, दिन रात हम पहरा देते हैं। अच्छा देखिए, कई मकानों में यहाँ पर दरवाजे तो लग गए, लेकिन उस बच्ची की माँ भी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं कि अब तो वो बच्ची इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ज़रा उनसे बात करते हैं। आपको कब ये एहसास हुआ कि आपकी बच्ची को भेड़िया यहाँ से ले गया है? 3:35 पर। 3:35। अच्छा। बच्ची हमारी यहाँ पर लेटी हुई थी। तो 3:35 के बाद तो वो जानवर आवा तो मालिक जागे तो कहीं का बच्ची है यहाँ पर, तो कहीं कि हम कहें हाँ ये अभी तो सोती रहे ये पे। तब हेरे लागे, अम्मा के पास पूछा कि अम्मा का बिटिया ही है, तो कहीं ना है, तो कहीं बिटिया का ले गवा। तब हेरे लगा गा, गाँव भर घर के आदमी पूरा गाँव हेरे ना पैन, तो वो डोल कैमरा आया उसे मिला, पता मिला बच्चे के हमारा। अभी भी तो डर बना ही हुआ है। हाँ डर कहीं ना है भाई, दूसरे बच्चे हैं वो खाना नहीं खाते हैं उसके डर में अभी। अच्छा। कोई खाना बच्चे हमारे अत्ते यदि यहाँ पर लेटे हुए सोए थे, बाहर खेलने नहीं जाते हैं उसके डर में। और आप देख पा रहे हैं ये दरवाज़ा जो है फिलहाल यहाँ पर ये दरवाज़ा जो है वो लगा दिया गया है। और ये डर, ये खौफ जो है वो आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। अच्छा, आगे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर और कौन कौन से मकानों में ये दरवाजे जो हैं वो लगा दिए गए। क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि देखिए बच्चे जो हैं वो गांव में किस तरीके से खुले तौर पर खेलते हैं, और परिवार वाले जो हैं वो किसान होते हैं, वो खेतों में जाते हैं, काम करते हैं, तो बहुत ही निश्चिंत रहते हैं। लेकिन भेड़िए के हमले के बाद कहीं ना कहीं जो पहले
परिवार वाले बहुत ही आश्वस्त थे, बहुत ही निश्चिंत थे। अब वो निश्चिंत नहीं है, अब उन्हें भी टेंशन है, उन्हें भी परेशानी है कि उनके बच्चे जो हैं वो घरों से बाहर बेवजह ना निकलें, क्योंकि भेड़िया कभी भी आ सकता है और उसकी दस्तक की वजह से ही ये माहौल जो है वो टेंशन भरा हो चुका है। लोग बहुत परेशान हैं। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं, क्योंकि देखिए पशु भी खुले तौर पर यहाँ पर रह रहे हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जो बकरियां हैं या फिर जो गायें हैं वो किस तरीके से खुले तौर पर यहाँ पर घूम रहे हैं। गाँव का कल्चर ही कुछ ऐसा होता है, लेकिन जब से भेड़िए ने दस्तक दी है उसके बाद जो माहौल है वो बहुत ही गंभीर हो चुका है। लोग बहुत परेशान हैं, टेंशन में हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। एक मकान आप देखिए, यहाँ पर भी ये जो मकान है यहाँ पर भी दरवाज़ा जो है वो लग चुका है। आप खुद देखिए यहाँ पर ये तमाम वो मकान हैं आसपास के इलाके में जहां पर दरवाजे जो है वो फिलहाल लगा दिए गए और इसी लगाए गए क्योंकि प्रशासन ने ये आदेश दिया कि अगर आपको भेड़िए से बचना है, अगर आपको अपने परिवार को सुरक्षित रखना है, अगर अपने आप को, अपने गांव वालों को रखना है सुरक्षित, तो आपको दरवाजे जो हैं वो लगाने होंगे, क्योंकि भेड़िया अक्सर ऐसे इलाकों में आकर हमला करता है। आपने खुद देखा किस तरीके से जो परिवार वाले हैं जिनकी बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही है, जिस पर भेड़िए ने हमला किया, और उन्होंने बताया कि इस घर से लगभग 2 किलोमीटर दूर वो भेड़िया उस बच्ची को लेकर चला गया था, जिसके बाद इस गांव में भी दहशत का माहौल जो है वो देखने को मिला। और ऐसे कई सारे मकान हैं जहां पर दरवाजे नहीं थे। हमें जो जानकारी मिली कि लगभग इस महसरी तहसील के लगभग 35 गांवों में अगर हम देखें, अगर हम सर्वे करें तो लगभग 50 से 60% ऐसे मकान हैं, ऐसे घर हैं जहां पर दरवाजे जो हैं वो नहीं है। लेकिन इस आदेश के बाद दरवाजे जो हैं यहाँ पर लगा दिए गए। हालांकि सबसे बड़ी बात कि ड्रोन के जरिए और जो ऑपरेशंस लगातार चलाए जा रहे हैं उसमें ये साफ तौर पर देखा भी जा रहा है कि जो भेड़िए हैं, जो 2 भेड़िए अभी फरार चल रहे हैं, उन्हें ढूंढने की कोशिश जो है वो लगातार जारी। देखिए एक और यहाँ पर ये आप देख पाए दरवाजा जो है वो रखा हुआ है, उसे भी यहाँ पर फिट किया जाएगा। ये तस्वीरें और दरवाजे लगाने का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है, ये बता रहा है कि आखिर कितना खौफ जो है वो यहाँ के लोगों में है। और अब आगे बढ़ेंगे तो आप देखिए यहाँ पर भी दरवाजे लगाने का जो काम है वो लगातार जारी है। मैं अपने विजय से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए यहाँ पर दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर दरवाजे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि देखिए खौफ जो है ना वो बहुत ही ज्यादा अभी भी बना हुआ है लोगों के अंदर। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि एक बार फिर से कहीं ना जो 2 फरार इस वक्त भेड़िए हैं वो हमला ना कर दें। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये काम जो है वो लगातार चल रहा है। दरवाजे की फिटिंग और जो प्लाईवुड की ये दरवाजे जो हैं वो आप देख पा रहे हैं, ये अलग अलग मकानों में लगातार लगाए जा रहे हैं। वजह सिर्फ यही है कि भेड़िए का जो खौफ है वो लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये लगभग अगर हम देखें तो 10 से 15 घरों में अब तक लग चुका है। अच्छा, ये मकान किसका है वैसे? विक्रम। अच्छा, आपका? विक्रम जी, ये आप कितने अपने घरों में लगवा रहे हैं दरवाजे? 2। हाँ। अच्छा, पहले क्यों नहीं लगवाया गया था? क्योंकि हम देख पा रहे हैं लगभग कई ऐसे मकान हैं जहाँ पर घर तो बन चुके हैं लेकिन दरवाजे लोगों ने नहीं लगवाए हैं। नहीं लगाया कोई, पैसा नहीं। पहले हमारा तो था ना पहले भेड़िया से के, तो इसलिए नहीं लगवाया कोई। भेड़िया के दांत हो रही है इसलिए लगवाना पड़ेगा। अच्छा, डर अभी भी बना हुआ है। अंडर बना हुआ अभी। अच्छा, कि एक बार फिर से ना जाए हमला करे। हाँ, ना जाए ना हमला करते, बच्चे को न लग जाए फिर दोबारा, इसलिए। तो आप सुन पाते कि अभी भी जो खौफ है, आप खुद देखिए ना कि मेरे आसपास ही कितने यहाँ पर बच्चे जो हैं वो आपको दिख रहे होंगे। बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग पुरुष भी हैं, आप खुद उन्हें देख पा रहे हैं किस तरीके से वो भी कहीं ना कहीं डर और खौफ के साए में जो है वो जी रहे हैं कि आखिर भेड़िया जो है वो कब दस्तक दे दे और इनकी जान पर बनाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि प्रशासन की मुस्तैदी और सर्च ऑपरेशन की वजह से एक राहत भरी सांस जो है इन्होंने ली है, क्योंकि इनके साथ प्रशासन मौके पर मौजूद है और प्रशासन की मदद से ड्रोन के जरिए, इस ऑपरेशन के जरिए अलग अलग भेड़ियों को ट्रेस किया गया। हालांकि जब ये घटना हुई थी उसके बाद 4 भेड़ियों को तो पकड़ लिया गया, लेकिन अभी भी 2 भेड़िए जो है वो फरार चल रहे हैं, उन्हें भी पकड़ने की लगातार पूरी कोशिश जो है वो जारी है। तो हर एक तस्वीर और किस तरीके से गाँवों में अलग अलग जगहों पर जाकर ये ऑपरेशन चल रहे हैं, सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है, इसके बारे में भी आपको दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि आखिर काम किस तरीके से हो रहा है। अब आपको दिखाते हैं किस तरीके से गांव, आपने देखा ये गांव का वो इलाका जहां पर हमला हुआ था और आसपास के मकानों में किस तरीके से यहां पर दरवाजे जो है वो लगाए जा रहे हैं। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से यहां पर भी खेत जो है वो एक फसलें जो हैं वो यहाँ पर आपको दिखेंगी। और अक्सर भेड़ियों को लेकर यही बात कही जाती है कि ये फसलों में छिपकर, खेतों में छिपकर अपने शिकारी पर हमला करते हैं, अपने शिकार को निशाना बनाते हैं। अब आप खुद देखिए, ये वो इलाका है, पीछे का इलाका आप देख पा रहे हैं। असल में अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर भी बच्चे जो हैं खेलते होंगे, घूमते होंगे, क्योंकि पेड़ है यहाँ पर और छांव है।
लेकिन आप ये पूरा इलाका देखिए, आपकी नजरें जहां तक जाएंगी ना, आपको सिर्फ यहाँ पर खेत और खलिहान जो है वो आपको दिख रहे होंगे। लेकिन इन सब के बीच अगर आप देखिए मैं खुद जा रहा हूँ आगे और आपको दिखाता हूँ कि आखिर इन फसलों में वो भेड़िया किस तरह छिप सकता है, या फिर वो किस तरीके से अपने शिकार पर नजर रख सकता है। देखिए ये बीच की छोटी सी ये एक आप कह लीजिए कि रास्ता है, इस रास्ते से मैं गुजर कर जा रहा हूँ। आप देखिए मेरे पीछे मेरे वीजे जो है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा वो आए। और ये देखिए ये तो बीच का रास्ता हो गया, लेकिन जो भेड़िया है वो इन रास्तों में कहीं भी छिपा हो सकता है। और गांव में अगर आप अक्सर अगर ये आप नोटिस करेंगे कि गांव के लोग जो है वो अक्सर खेतों पर ही अपना समय बिताते हैं। अगर आप धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो खेती के लिए ही जाना जाता है। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप किस तरीके से ये धान की फसलें जो हैं वो आपको दिख रही हैं। लेकिन इन सब से तरह अगर आप देखें तो लोगों में जो खौफ है ना वो बहुत ही ज्यादा बना हुआ है। लोग टेंशन में हैं, लोग डरे हुए हैं, लोग परेशान हैं कि आखिर ये भेड़िया जल्द से जल्द पकड़ा जाए। यही वो इलाका है। इन इलाकों को आप देखिए और समझिए कि इन्हीं इलाकों में वो जो भेड़िए हैं वो कहीं ना कहीं छिपे हो सकते हैं। मैं आगे देखिए आगे जा रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ और कि इन्हीं सब घनी आबादी वाले क्षेत्रों में वो जो भेड़िए हैं वो आते हैं। और ये भेड़िए जो है वो लगातार नज़र रखते हैं अपने शिकार पर। ये देखिए ये आप चारों तरफ देखिए, ये पूरा वो जो इलाका है अमूमन लगभग अगर हम बात करें तो 15 से 20 किलोमीटर का ये पूरा इलाका, जिनकी इसमें लगभग 70,000 से अधिक की आबादी जो है वो है। और इस आबादी वाले इलाके में इस घने आप कह लीजिए कि ये तो फिलहाल खेत आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे इलाके हैं जो कि जंगल हैं, लेकिन वहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो हमले हैं वो होने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई हैं, मुश्किलें लोगों की बढ़ी हुई हैं। आपको और तस्वीरें दिखाते हैं कि आखिर यहाँ पर भी अब देखिए हम लगभग गांव से 100-150 मीटर हम आ चुके हैं आगे। और यहाँ तक आने के बाद आप खुद सोचिए कि अगर शाम के वक्त में भी ये भेड़िया अगर यहाँ पर छिपा होगा तो किसी को भी अनुमान नहीं है कि आखिर यहाँ पर सच में कोई भेड़िया है या फिर और कोई भी जानवर। लेकिन ज़रूरत है जागरूकता की, ज़रूरत है सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम करने की, ज़रूरत है कि लोग ये समझ पाएं कि अभी 2 भेड़िए फरार हैं और उन्हें पकड़ने के लिए टीम जो है वो लगातार काम कर रही है। तो ये तस्वीरें और ये जो हलचल इस वक्त बढ़ी हुई है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि 2 भेड़िए जो हैं वो अभी फरार हैं और उन्हें पकड़ने की टीम जो है वो लगातार काम कर रही है। इन तस्वीरों को आप देखिए मैं आपको पूरे खेत खलिहानों में जाकर ये बताने समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये कितना बड़ा इलाका है। इस बड़े इलाके में जहां पर खेती होती है, जहां पर किसान आते हैं, बैठते हैं, यहीं पर लगभग सोते हैं वो। लेकिन इन सब के बीच अगर आप नोटिस करेंगे तो इन खेतों में किसान भी रहते हैं, बच्चे भी आते हैं, महिलाएं भी रहती हैं और वो भेड़िया कभी भी हमला कर सकता है। इसीलिए सबसे बड़ा खतरा बच्चों पर है, सबसे बड़ा खतरा महिलाओं पर है। क्योंकि इन भेड़ियों को लेकर एक बात कही जाती है कि ये जो भेड़िए अभी इस वक्त फरार हैं, जो भेड़िए ये हमला कर रहे हैं, ये नरभक्षी हो चुके हैं, ये आदमखोर हो चुके हैं। आदमखोर इसलिए क्योंकि कहा यह गया कि पिछले महीनों में अगर देखा जाए तो इनके जो बच्चे हैं उनकी जान चली गई थी और ये इंसानों से बदला ले रहे हैं। अब इन तस्वीरों को आप देखिए एक बार फिर से मैं आपको, यह आपने धान की जो खेत है वो देखी। अब आप देखिए इसके आगे जो है वो फसल गन्ने की है और इस गन्ने के फसल में अगर आप देखेंगे तो ये भी एक इनकी हाइट अगर आप देखिए तो लगभग आप देखिए 5 से 6 फीट की हाइट जो है इन फसलों की होती है। और यहाँ पर भी वो भेड़िए जो है वो छिपे हो सकते हैं। गांव में अक्सर लोग सुबह और शाम के वक्त खेतों पर आते हैं, लेकिन अगर सोचिए कि अगर यहाँ पर भेड़िया हो तो उन पर हमला करे तो उनकी जान जा सकती है। मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर लगभग मेरी हाइट अगर आप देखेंगे तो 5'11" और 5'12" के आसपास मेरी हाइट है। और अगर मैं इस खेती में इस गन्ने के खेत में अगर मैं जाऊं तो मैं भी यहाँ पर दिखूंगा नहीं। और वो जो भेड़िया है
जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं वो बहुत छोटे हाइट के होते हैं और अगर वो यहां पर छिप जाएं तो मुश्किलें जो है और बढ़ती हुई इंसानों के लिए दिखाई देंगी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।